अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाऊणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामून राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन में बाहर के लोग कम दुख देते हैं, अपने अंदर के लोग ज्यादा दुख देते हैं। जो अपनों में छिपे पराये होते हैं ना, वो ज्यादा दर्द देके चले जाते हैं, और वास्तविकता में वो दर्द नहीं देते। जो हमारी उम्मीदें उनसे रहती हैं, या हम एक अपेक्षा रखते हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, मौके पर काम आएंगे, उम्मीदें हमें धोखा देती हैं, दर्द देती हैं, दुख देती हैं। अगर इंसान धोखा देता तो हर इंसान किसी न किसी के लिए अच्छा भी होता है, किसी किसी की बुरा भी होता है। परिस्थितियां बदल जाती हैं, और बदलती परिस्थितियों में इंसान का रुख भी बदल जाता है। आज की नीति कह रही है कि कभी भी किसी पर भरोसा करने के पहले एक बार सोच लेना, अपने पराये की पहचान जरूर कर लेना, और कैसे वो पहचान हो, अपने और पर्याय की वो पहचान कैसे हो, ये आज सीख लेना। एक अच्छा व्यापारी जो सोने चांदी का काम करता है, वो डायरेक्ट व्यापार प्रारंभ नहीं करता, पहले सीखता है। पहले वो सीखता है कि व्यापार कैसे किया जाए। पहले वो सीखता है कि असली सोना और नकली सोने की पहचान क्या होती है। पहले वो सीखता है कि असली सोने में नकली सोना कैसा छिपा होता है, और भी बहुत सारी बातें वो पहले सीखता है। फिर जाकर के वो खेलने में उतरता है, व्यापार करने के लिए आता है। आपसे भी यही कहना है कि पहले असली और नकली आदमी की पहचान करें, अच्छे और बुरे इंसान की पहचान करें, फिर आप किसी से संबंध स्थापित करें, फिर आप परायों को अपना माने, फिर आप सोचें कि हमें फ्यूचर में करना क्या है। मैंने तो कई बार सोचा कि काश इंसान की पहचान भी नोट की तरह कर सकते, काश हम इंसान की पहचान भी नोट की तरह कर सकते होते, यूं आकाश में करके देख लेते कि कौन असली और कौन नकली। लेकिन इंसान की पहचान ऐसे नहीं होती, इंसान की पहचान उसके साथ रहने से होती है। जब बहुत सारे मौके पड़ते हैं जीवन में, तब वो क्या निकल रहा है। जब बहुत सारे मौके पड़ते हैं जीवन में, तब वो क्या रिएक्शन दे रहा है, बात उससे है। आज की नीति कह रही है कि आपकी तरक्की की चमक, आपकी तरक्की की चमक आपके अपनों को सुंदर लगती है। जो भी आपकी तरक्की हो रही है, वो आपकी तरक्की की जो चमक होती है ना, वो आपके अपनों को सुंदर लगती है, जो आपके खास होते हैं, जो वास्तविकता में दिल से आपकी तरक्की चाहते हैं। वो जो आपके अपने होते हैं, उनको वो चमक अच्छी लगती है। लेकिन अपनों में जो पराये छुपे होते हैं, उनको आपकी तरक्की की चमक चुभती है, पिंच करती है कि ये आगे कैसे निकल गया। और ये जो ईर्ष्या बोलूं या बुरी भावना बोलूं, ये धीरे धीरे उठ करके सामान्य एक श्रोता से उठ करके, एक सामान्य व्यक्तियों से उठ करके साधुओं के पास तक आ रही है। घर का मुखिया भी छोटी छोटी चीजों से चुभने लगा है, एक दूसरे को चुभने लगे लोग। कुछ दिन पुरानी घटना है, एमपी की एक माँ और एक बेटी इंस्टाग्राम पर रील बना के डालते थे। टाइम पास, टाइम पास के चक्कर में जिंदगी पास। अब कंपटीशन ये होने लगा कि व्यूज ज्यादा किसके आएंगे, लड़की के आएंगे कि माँ के आएंगे। एक माँ जिसने जन्म दिया, मुझे नहीं लगता कि ये काम कर पाएगी। थोड़े दिन बाद और देखते रहे, लड़की की छोटी बच्ची थी वो,
उस छोटी सी बच्ची के व्यूज ज्यादा आने लगे और माँ की रील के व्यूज कम आने लगे। माँ ने ईर्ष्या में आकर के उस लड़की का गला घोंट दिया, अपनी बेटी का। मैं आपको वो जो जो चीज घटी है मैं बता रहा हूं मैं आपको कि 1 मिनट के लिए देखो कि अगर बेटी का भी नाम होता तो बोलते ना भविष्य में कि इसकी माँ और पिता कौन है। बोलते तो कम से कम कि माता पिता कौन है बताओ। माँ ने ही अपनी बेटी को मार दिया। मतलब साफ है कि आपकी तरक्की की चमक अपनों को सुंदर लगती हो, जो अपनों में पराये छुपे हैं उनको चुभती है। बाकी आज के इस वक्त में अपने भी पराये हो जाते हैं। जब विषय वासनाएं अंदर आती हैं अपने भी पराये हो जाते हैं। अभी 4-5 दिन पुरानी घटना, एक 3 साल की अपनी बच्ची को एक माँ सैर कराने ले गई और उसको उस दिन रात को प्रेमी से मिलना था अपने। अब छोटी सी बच्ची तो 3-3.5 साल की, सब देखती जानती, बोलने लगी थी। 1-2 बार वो आदमी घर पे आया तो वो पूछती, मम्मी अंकल कौन है? इनसे आप अकेले में क्या बात करते हो? उस समय उसके पिता घर में नहीं थे, टूर पे गए थे। उस बच्ची को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। माँ उसको शाम को टहलाने के बहाने ले गई और तालाब में फेंक के आ गई। तालाब में इस बात के लिए फेंक के आ गई कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन अब दीवारों के भी कान होते हैं, खिड़कियों और रोशनदान की आंखें होती हैं। चीजें बाहर आ गई, चीजें बाहर आ गई। अगर आप चुभ रहे हो किसी को तो वो पराया है, उसको लग रहा है वो बात अलग है। अगर वास्तविकता में आपकी आंखों में कोई किसी की तरक्की चुभ रही है तो तुम उसके अपने नहीं पराये हो। अगर कोई आपको अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है, आपकी उन्नति को सहन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो पराया है, तुम्हारा अपना नहीं है। और पराये व्यक्ति कभी भी तुम्हारे को सुख नहीं दे पाएंगे। आज की नीति बड़ी गहरी है। मैं बड़े दर्द के शब्दों के साथ कह रहा हूं कि अपने से ज्यादा अपना किसी को मत मानना। वक्त बदलता है, अपने बदल जाते हैं, पराये हो जाते हैं। विभीषण भी बदला, वक्त बदला तो विभीषण भी बदला, वक्त बदला तो राम भी बदले, वक्त बदला तो लव कुश भी बदले। माँ ने परवरिश करी, लव कुश की बड़ा किया, और जब पिता ने अग्नि परीक्षा की बात करी तो कुछ नहीं बोला। बोलना चाहिए था कि माँ की अग्नि परीक्षा कैसे ले सकते हो आप? बिल्कुल नहीं ले सकते आप मेरी माँ की अग्नि परीक्षा, ये बोलना चाहिए था। लेकिन एक तो युद्ध खत्म, पिता इतने बड़े साम्राज्य के स्वामी हैं, 16,000 राजा जिनके अंडर में हो, ऐसे अयोध्या के राजा मेरे पिता हैं, वो भी पिघल गए। पार्टी चेंज, पार्टी बदल गई। देखो कब कौन बदल जाए। बदलते पराये हैं, अपने नहीं। आप किसी से संबंध बनाए तो उसके अपने बन के रहे, पराये बन के मत रहे। मैं कहता हूं कि पराये बन के अगर रहते हो ना तो तुमको उसके बनना ही नहीं था, तुमको उसके बनना ही नहीं था। दिल के साफ और अंदर जिनके जहर भरा हो वो आस्तीन के सांप होते हैं। आप देखो, मैंने देखा कई लोगों को देखा कि वो आमने सामने बैठ करके एकदम मीठी मीठी बातें करेंगे और वो आदमी मेरे पास से उठ के गया नहीं। ओ भाई साहब, ऐसी बुराई! मैं तो सोचते रह गया कि इतने, इसके सामने तो इतना मीठा बन रहा था कि भाई साहब आप ही सब कुछ हो। और जैसे ही वो आदमी उठ के गया, अरे बोले एक नंबर का चोर है, मैं समझ गया कि यह आस्तीन का सांप है, यह आस्तीन का सांप है। आप बताइए आपके जीवन में कोई आस्तीन का सांप मिला कि नहीं? बहुत मिले होंगे। अच्छा, इन आस्तीन के सांपों की बड़ी विशेष क्वालिटी है, ये डसते भी हैं, खून भी पीते हैं, जहर भी छोड़ते हैं, और आपको पता नहीं चलता कि कौन डस के चला गया, क्योंकि आस्तीन में रहते हैं तो पता नहीं चलता। मैं तो सोच रहा हूँ कोई ऐसी बीन मिले, ढूंढी जाए वो ऐसी बीन जिसमें आस्तीन के सांपों को बाहर निकाला जाए।
लेकिन मिल नहीं रही। आपको मिले तो बताना, मैं खोज में हूं। अपनों के बीच में छुपे उन पराए सांपों की खोज में हूं जो हमें दुख दे देते हैं। अच्छा, जिनको अपना मानते हैं वो चोट दे जाते हैं ना, तो घाव नहीं आता, खून नहीं निकलता, दर्द बड़ा गहरा होता है, घाव कभी भरता नहीं। जब आपका अपना कोई आपको बड़ी बात कह जाए, दिल में वो बात चुभ जाए, तो घाव तो होता नहीं है, खून भी नहीं निकलता, वो घाव भरता भी नहीं है। दुख इस बात का होता है कि इनसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों ना किसी से भी उम्मीदें करना बंद कर दें, क्यों ना अपन उम्मीदें करना बंद कर दें। इसलिए उपेक्षा भाव रखे, ओम इग्नोराय नमः, न कोई मेरा है न मैं किसी का हूं। जब मौका पड़ता है तो कोई भी बदल सकता है, जब मौका पड़ता है तो कोई भी बदल सकता है। गिरगिट का रंग तो गिरगिट अपनी रक्षा के लिए बदलती है, इंसान का रंग कभी बदल सकता है। आपकी प्रशंसा अगर किसी को चुभ रही है, मतलब साफ के ऊपर आया है। बाकी मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, परायों के बीच में अपने आप को आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। जब भी कोई पराया, जब भी कोई पराया आपके अपनों के बीच में से आपको मिलता है, तो उसके सामने अपने दुख दर्द बोलें, तो उसके सामने अपने सिर्फ और सिर्फ दुख दर्द बोलें। कभी ये ना बोलें कि मैं सुखी हूं। जब भी वो मिले, अरे यार एक और नई प्रॉब्लम, लॉस लग गया, ऐसा हो गया और वैसा हो गया, उसको बहुत खुशी मिलेगी, उसको बहुत खुशी मिलेगी। चलो यार, ये इसको और तकलीफ बढ़े इसके जीवन में, और कष्ट भरे, और उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो दुखी है, चलो छोड़ो, इस बार छोड़ देते हैं। तो वो आपका बुरा करने से उस दिन तो बचा देगा आपको। ये नीति कह रही है कि अगर बुरे दिनों में ही आपको अच्छे बुरों की पहचान हुआ करती है। जब भी बुरे दिन आएंगे ना, अच्छे बुरे की पहचान करना, देखना, सर्च करना, कौन मदद कर रहा है, कौन धक्का दे रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो धक्का देंगे, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो बिना किसी कारण की मदद भी करेंगे। कोई बात नहीं, चलने दो, चलने दो। कम से कम धोखा दे देगा अगर कोई, तो मालूम तो चल जाएगा कि हाँ भाई धोखेबाज है। कम से कम मालूम तो चल जाएगा कि हमने गलत व्यक्ति की पहचान कर ली है। कम से कम मालूम तो चल जाएगा। ये नीति आपके व्यक्तित्व को निखारेगी। ये नीति आपके मन को शांति देगी, आपकी सुरक्षा करेगी। कैसे करेगी? जब आप परायों को पहचान जाओगे तो सेफ हो जाओगे। सीता जी अगर पहले समझ जाती कि संबंध स्वार्थ के हैं, तो इतना कुछ होता ही नहीं। राम वनवास के लिए गए थे, वो दीक्षा ले लेती, मैटर ही खत्म हो जाता। न सीता जी का अपहरण होता, न सीता जी को जंगल भेजा जाता, न इतना बड़ा युद्ध होता, न बाद में अग्नि परीक्षा होती। इतना तो कुछ होता ही नहीं। अगर पहले समझ जाते तो इतना तो कुछ होता ही नहीं। क्यों ना अपन समझ जाए सीता जी के जीवन से, अपन समझ जाए रावण के जीवन से। जब भाई बदल गया तो कोई भी बदल सकता है। अपन किसी पर डिपेंडेंसी ना रखें, अपन किसी पर डिपेंडेंसी ना रखें, अपन कभी भी किसी पर आश्रित भाव ना रखें। बिल्कुल कोई उम्मीद कभी किसी से करना नहीं। सोच के रखो, माइंड सेट करके रखो कि हमें खुद अपनी अर्थी हमें यहाँ खुद उठाना है। जिन जिन को हम अपना मान रहे हैं वो सब धोखा देंगे। जिन जिन को अपना मान रहे हैं वो सब एक दिन पराये निकलेंगे ही निकलेंगे। 101%। इसलिए जब चुभने लगो जमाने को तुम, या जब चुभने लगो जमाने की नजरों में तुम, तो समझ लेना तुम्हारी चमक बढ़ रही है। तुम्हारी चमक बढ़ रही है, इसलिए तुम चुभ रहे हो। एक ही ध्रुव तारा होता है आकाश में, देखा आप लोगों ने? एक ध्रुव तारा होता है आकाश में, वो पूरे ताराओं को चुभता है, फिर भी वो अपनी चमक नहीं छोड़ता। उसको पता है
कि ये मुझसे जलते जलते तो जलने दो, मुझे क्या करना, मुझे तो केवल अपने काम से काम रखना है। अगर कोई तुम्हारी चमक से चुभ रहा है, तुम्हारी ऊंचाइयों से चुभ रहा है, तुम्हारी ऊंचाइयां उसको बुरी लग रही हैं, इसका मतलब साफ है तुम तो ऊंचाइयों की ओर हो। कोई तुम्हारी पीठ पीछे निंदा प्रारंभ कर दे, कोई तुम्हारे बारे में बोलना चालू कर दे, मतलब साफ है तुम ऊंचाइयों की ओर जा रहे हो। वो तो ऊंचाइयां उसको चुभेंगी, चुभने दो। सूर्य उगता है, उल्लुओं को पसंद नहीं आता। सूर्य उगता है, चमगादड़ों को पसंद नहीं आता। किसको पसंद आता है? कमल को। अगर आप ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हो, आपका जीवन दैदीप्यमान हो रहा है, सुंदर हो रहा है, मतलब साफ है। जिसको पसंद नहीं आ रहा वो उल्लू की तरह है, वो चमगादड़ की तरह है, उसको आपका सुख पसंद नहीं है। ये बहुत छोटी सी नीति है। इन शॉर्ट कहूं तो अपने परायों की पहचान कर लो। अगर तुम्हारी बुराई तुम्हारा कोई अपना बाहर कर रहा है, इसका मतलब साफ है वो पराया है। इसका मतलब साफ है कि वो पराया है और उससे बच के रहो। और जब मालूम चल जाए, एक विशेष बात और कहता हूं, जब मालूम चल जाए कि ये अपना नहीं पराया है, तब जाकर के कभी उससे बोलना नहीं। आप लोग क्या करते हो, तूने मेरे बारे में ऐसा कहा, मैं तुझे देख लूंगा। तुमने एक नया दुश्मन पैदा कर लिया भाई। मत बोलो, मत बोलो। मालूम तो चल गया है ना कि वो पराया है, वो दुश्मन है, मालूम तो चल गया ना। उससे क्यों बोल रहे हो? सेफ हो जाओ ना। उसको ये मालूम नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके बारे में दूसरों से क्या बोल रहे हो, लेकिन तुमको मालूम होना चाहिए कि इसने तुम्हारे बारे में कहा है। तुमको मालूम होना चाहिए, उसको मालूम नहीं हो। इससे क्या होगा? इससे आप अपनी रक्षा कर पाएंगे और सेफ हो पाएंगे। लेकिन एक सामान्य इंसान क्या करता है, जैसे ही मालूम चल जाए कि इसने मेरे बारे में कुछ कहा है, आप 1 to 1 बात करते हो, तूने क्यों कहा मेरे बारे में? अरे इतना कुछ बोलो ही मत। ओम इग्नोराय नमः। और धीरे से अपने जीवन से उसको ओम डिलीटाय नमः, ओम फॉर्मेटाय नमः अपने जीवन से उसको करते जाओ। सिलेक्टेड लोगों को लाइफ में रखो। मैं बहुत कम लोगों को पसंद करता हूँ। ज़्यादा लोगों को घर तक आने की इजाज़त नहीं है। ज़्यादातर लोग ड्राइंग रूम से ही बाहर चले जाते हैं, पार्किंग में ही बात करके मैं छोड़ देता हूँ। घर तक उसी को लेके आना जो तुम्हारा अपना हो, जिसके शब्द, जिसकी क्रियाएं, जिसकी भावना तुम्हारे विपरीत हो, तुम्हारा अपना भी क्यों ना हो, साइलेंटली दूरी बना लेना। और अगर आप साइलेंटली दूरी बना लोगे, जीवन सुखमय हो जाएगा। अपनों में छुपे परायों की पहचान करें। अगर तुम चुभ रहे हो, इसका मतलब तैयारी करो, तुम टॉप पे जा रहे हो। सूर्य अभी उगने वाला है और उगने के बाद सूर्य लोगों को चुभने वाला है। चुभता उसको है जो जलता है। अपने जीवन में इस नीति को उतारना, अपने परायों की पहचान जरूर करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की